मैं बाबा साहब के सम्मान में 2 शब्द कहना चाहूँगी कि सिंबल ऑफ नॉलेज ज़माना इनको कहता है, हो सिंबल ऑफ नॉलेज ज़माना इनको कहता है, दुनिया में ऊँची शान भीम का नाम निराला है, हो मेरे भीम सा और नहीं, मेरे भीम सा और नहीं कोई इस दुनिया में ज्ञानी, भीम की दुनिया दीवानी, भीम की दुनिया दीवानी, भीम की दुनिया दीवानी, भीम की दुनिया दीवानी। और 2 शब्द और कहना चाहूंगी कि हे भारत के भाग्य विधाता कोटि कोटि इन्हें प्रणाम, हो बाबा साहब अम्बेडकर जी, हो हे भारत के भाग्य विधाता कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, बाबा साहब अम्बेडकर जी, सभी लगाकर सुनो हो ध्यान, भीम तुम्हारी जीवन गाथा। कृष्ण ये भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। अभिषेक जाटव पूरे जो बहुजन समाज है उनको एक करने के लिए लगे हुए हैं कि जो 2027 का चुनाव आ रहा है तो जितनी पार्टियां हैं बहुजन समाज की सब एक होकर के जो मनुवादी हैं उनको किस तरह से मात दिया जाए, उसी पे आज यहाँ मैं आया था। तो यहाँ पर हमारे साथ मैडम है, सिंगर है, बहुत बढ़िया गाती हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर जो मानो काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस आ रहा है उस पे, और बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती जी और चंद्रशेखर जी का राजनीति को कैसे देख रही हैं, इसे समझो। बहन जी, सबसे पहले आपको जय भीम। बिल्कुल, जय भीम सर। मेरा नाम त्रिशला बौद्ध, मैं सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम दिल्ली के अंदर आए हैं। बड़े भाई राष्ट्रीय बहुजन शायर अभिषेक जाटव जी जो अम्बेडकरवादी महासंघ की स्थापना आज करने जा रहे हैं, तो आज उसी में हम शामिल हुए हैं। मैडम, आपसे सवाल है कि जैसा अभिषेक जाटव लगे हुए हैं कि बहन जी हो या चंद्रशेखर आजाद हो, जितने बहुजन नेता हैं उनको एक मंच पर लाना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक होकर के जो बहुजन आंदोलन है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखो भाई का जो आज अभिषेक भाई जी जो यहाँ पर संघ बना रहे हैं, उनका सिर्फ यही मोटिव है कि जो बाबा साहब की जो विचारधारा है और जो हमारे समाज तक मतलब बाबा साहब की विचारधारा जो जानी चाहिए, वो एकजुट होकर के, एक साथ मिल करके जो समाज हमारा बिखरा हुआ है, उनको एक साथ मिलकर के देखना चाहते हैं अभिषेक भाई जी। इसलिए आज उन्होंने संघ की स्थापना की है। तो भाई का सिर्फ यही है कि एकजुट हो जाओ और जो बाबा साहब का अधूरा मिशन है, उसको आगे तक ले जाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है जो बहुजन आंदोलन इस समय कमजोर पड़ा हुआ है? कहाँ आपको नजर आ रहा है दिक्कत किस लिए है कि जो बहुजन आंदोलन इस समय बढ़ नहीं रहा? बिल्कुल, बाबा साहब का जो मिशन है, लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। तो बस एक साथ मिलकर के जो हमारा समाज बिखरा हुआ है, उस समाज तक अपनी बात रखना चाहते हैं। और जो लोग बाबा साहब को अभी तक नहीं जान पाए हैं, उनके मिशन को नहीं जान पाए, मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन को नहीं जान पाए, उनकी विचारधारा को बस समाज तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं कि आओ और एकजुट होकर के मिलकर के हमारे जो महापुरुषों की विचारधारा है वो अपने समाज तक ले। जो बाबा साहब का विचारधारा है उनको फैलाने के बजाय जो उनका विरोधी है वो ज्यादा फैला रहा है, करें कि संविधान का मतलब कुछ नहीं, और जो है अगर तो मनुस्मृति है। बिल्कुल सर, ऐसा है। विरोधियों के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि विरोधियों का काम होता है सिर्फ विरोध करना। तो उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। बस यही कहना चाहूंगी कि एक साथ मिलकर के संविधान को समझो, और संविधान की बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से गाती हूँ, आज मैं यहाँ पर बाबा साहब की विचारधारा को अपने समाज तक ले जाने का काम करती हूँ, वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब से पहले महान पुरुष आए, महान पुरुषों की विचारधारा को बाबा साहब ने समझा, बाबा साहब की विचारधारा को मान्यवर कांसीराम साहब ने समझा, और मान्यवर कांसीराम साहब को समझकर आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। 2 शब्द कहूंगी कि दुनिया में सिर्फ 2 ही साहब थे, कि दुनिया में सिर्फ 2 ही साहब थे, वो साहब थे निराले, कि दुनिया में सिर्फ 2 ही साहब थे, वो साहब थे निराले, पहले बाबा साहब और दूसरे कांसीराम रखवाले, कांसीराम रखवाले। इसी पे आपसे मैं चाहूंगा कि जो मानवर साहब का परिनिर्वाण दिवस आ रहा है उस पे हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे कि बहुजन समाज आज उनकी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाएं? बिल्कुल बिल्कुल,
मान्यवर कांसीराम साहब का 9 अक्टूबर का परिनिर्वाण दिवस आ रहा है, तो लखनऊ में रैली की गई है एक। तो मैं चाहूंगी मान्य बहन जी हमारी श्रद्धांजलि देंगे 9 अक्टूबर को कांसीराम साहब को। तो सभी से बस यही अनुरोध है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचकर मान्यवर कांसीराम साहब को सभी श्रद्धांजलि दें और उनके आदर्शों को समझें, उनकी जो विचारधारा है उनको समझें और बहन जी को सुने। जी, तो आप अपने हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा संदेश अपने गाने के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो आज बाबा साहब हमारे लिए इतना कुछ कर गए, बाबा साहब की बदौलत हम यहाँ पर हैं। तो मैं बाबा साहब के सम्मान में 2 शब्द कहना चाहूंगी कि सिंबल ऑफ नॉलेज जमाना इनको कहता है, हो सिंबल ऑफ नॉलेज जमाना इनको कहता है, दुनिया में ऊंची शान भीम का नाम निराला है, हो मेरे भीम सा और नहीं, मेरे भीम सा और नहीं कोई इस दुनिया में ज्ञानी, भीम की दुनिया दीवानी, भीम की दुनिया दीवानी, भीम की दुनिया दीवानी, भीम की दुनिया दीवानी। और 2 शब्द और कहना चाहूंगी कि हे भारत के भाग्य विधाता कोटि कोटि इन्हें प्रणाम, हो बाबा साहब अम्बेडकर जी, हो हे भारत के भाग्य विधाता कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, बाबा साहब अम्बेडकर जी, सभी लगाकर सुनो हो ध्यान, भीम तुम्हारी जीवन गाथा, त्रिशला बौद्ध भी करे बखान, कैसे बने वो हमारे मसीहा। ये पूरा गाना आपको YouTube चैनल पर मिलेगा TN म्यूजिक फैक्ट्री पर। तो बस यही कहना चाहूंगी, बाबा साहब की बस विचारधाराओं को समझो। एक सवाल उठता है कि बाबा साहब और मान्यवर साहब का जो मिशन था जी, तो आपको कितना नजर आता है कि हाँ सक्सेसफुल है या नहीं है? सक्सेसफुल है, लेकिन नजर तो आ रहा है, लेकिन इतना नहीं जितना हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी मिलकर के बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन को समझें और एक साथ हो जाए बस। बाबा साहब का जो मानवर काशीराम की कहा था कि सोती कौम को जगाने वाले मानवर काशीराम जी को आज लोग कितना याद करें और कितना भूल गए हैं। लोग तो बहुत याद करते हैं। बाबा साहब मान्यवर कांसीराम साहब ने हम बहुजनों के लिए, शोषितों पीड़ितों के लिए इतना कुछ कर दिया, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के मिशन को समझा। बाबा साहब के मिशन को समझकर हमारे लिए इतना कुछ कर गए। और वो रियली में एक नेताओं को राजनीति की तमीज सिखाने वाले मान्यवर साहब कांसीराम साहब थे। उन्होंने समझा कि राजनीति क्या चीज होती है, राजनीति को यहाँ तक ले जाने का काम सिर्फ मान्यवर कांसीराम साहब ने किया। लेकिन सत्ता में आप अभी तक नजर नहीं आ रहे, ग्राफ देखेंगे आप राजनीति में बिल्कुल डाउन है। बिल्कुल टेंशन 2027 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें करके दिखाएंगे कि हाँ भाई बिल्कुल हम हैं एक साथ मिलकर के, और अपनी बहुजन समाज पार्टी को आगे तक ले जाने का काम 2027 में करेंगे। क्या उम्मीद करते हैं कि बहन जी जो 9 अक्टूबर का बहुत बड़ा रैली कर रही है उसमें 2 अगर आदेश देते हैं कि चुनाव जो होगा बैलेट पेपर्स होगा। अच्छा। और बहुजन समाज को एकजुट होकर के लड़ना चाहिए, एक दूसरे से काट के उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए, चाहे चंद्रशेखर भाई हो चाहे बहन मायावती जो, अगर उम्मीदवार खड़ा भी करते हैं एक दूसरे का काट न करें। तो क्या ऐसा उम्मीद करते हैं? बहन जी हमारी आयरन लेडी है, सभी जानते हैं। उनका जो दिमाग है वो एक बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है। बहन जी खड़ी करती है प्रत्याशियों को, लेकिन काट कर नहीं। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि जो बहन जी हमारी 2027 में सब बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी दब गई है, बहुजन समाज पार्टी नीचे बैठी है, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जंग जारी है और आने वाले 2027 में बहन जी को वो करके दिखाना है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। तो हम सब मिलकर के आने वाले 2027 में बस क्या ये संदेश बहन जी के पहुंच सकता है कि बैलेट पेपर चुनाव हो, ऐसा आदेश दें उस दिन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बस यही अनुरोध करूंगी कि मतलब आने वाले 2027 के चुनाव में बस बैलेट पेपर से चुनाव हो, यही मतलब कोशिश यही रहेगी। लेकिन लोग बाग विरोध बहुत करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 2027 में देखते हैं होता क्या है। चलो धन्यवाद। थैंक यू सो मच।